नमस्कार दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल सीरीज के इस एक और शानदार ट्यूटोरियल में हम HTML लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ लाइव एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। लिस्ट बेसिकली एक सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स होता है, यानी एक लिस्ट में कुछ ऐसे आइटम्स या एंट्रीज होती है जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती है। रियल एग्जांपल की बात करें तो जब भी हम मार्केट जाते हैं तो एक सामान की लिस्ट लेकर जाते हैं जिसमें कुछ आइटम्स होते हैं जो कि हमें लाने होते हैं। हमारे वेब पेज में भी हम लिस्ट का यूज कर कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उस डेटा को सिस्टमेटिकली यूजर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। HTML में लिस्ट 3 टाइप्स की होती है। पहली ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट भी बोल सकते हो। इस वीडियो में हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिटेल में जानेंगे और अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। इस लिस्ट में लिस्ट आइटम्स को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर्स या लेटर्स में मार्क कर दिया जाता है। सो अगर आप आइटम्स को एक नंबर्ड लिस्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करना होगा। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमें OL टैग का यूज करना होता है। यहाँ OL ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है। इस टैग के अंदर हम LI टैग का यूज कर लिस्ट आइटम्स को ऐड करते हैं। HTML हमें इस लिस्ट को कस्टमाइज करने की भी फैसिलिटी देता है। OL टैग में आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर नंबरिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करवानी है वो भी आप OL टैग के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज कर चेंज कर सकते हो। तो अब हम प्रैक्टिकली हमारे वेब पेज में एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो उसके लिए VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक बेसिक वेब पेज क्रिएट कर रखा है। तो इधर सबसे पहले हम एक थर्ड लेवल हेडिंग लिखते हैं और बेस्ट स्मार्टफोन कंपनीज, और यहाँ पर हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ स्मार्टफोन कंपनीज के नाम होंगे। तो पहला आइटम ऐड करने के लिए हम यहाँ पर LI टैग का यूज़ करते हैं और सैमसंग लिख देते हैं, और सेकंड आइटम में एप्पल, और थर्ड आइटम में यहाँ पर रियलमी, और फोर्थ आइटम के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ओप्पो, एंड लास्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं MI। तो अब इस फाइल को सेव करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है और जो 5 आइटम्स हमने यहाँ पर इस ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखे थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और इस नंबरिंग को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली हमें इस टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा, और यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ है जो हम चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर A लिख दूँ तो ये अपर केस लेटर्स में यहाँ पर नंबरिंग जो है वो मार्क कर दी जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर स्मॉल a लिखूँ तो ये स्मॉल a में इसको मार्क कर देगा, और अगर मैं यहाँ पर रोमन नंबर्स में लिखूँ तो ये रोमन नंबर्स में भी इसको मार्क कर देगा। तो इस तरह से आप जैसे चाहो वैसे इसको मार्क कर सकते हो। और अगर आपको काउंटिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि 10 से स्टार्ट हो काउंटिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने काउंटिंग को 10 से स्टार्ट कर दिया है। सो इस तरह से आप ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर अपने वेब पेज में डेटा को बढ़िया वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। इसको समझने के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबरिंग होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं होती। यहाँ पर लिस्ट आइटम्स को बुलेट्स का यूज कर मार्क किया जाता है। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमें UL टैग का यूज करना होगा, और इस टैग के अंदर आप LI टैग का यूज कर लिस्ट आइटम्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर भी आप बुलेट्स को अपने हिसाब से टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर कस्टमाइज कर सकते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टाइप एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज होती है: डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और लास्ट नन। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज नहीं कर सकते, और कॉमन सेंस भी है कि जहाँ नंबरिंग ही नहीं है वहाँ नंबर कहाँ से स्टार्ट करने हैं इस चीज का कोई मतलब नहीं निकलता। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम UL टैग का यूज करेंगे,
और यहाँ पर पहला आइटम हम ऐड करते हैं टी, अगला यहाँ पर ऐड करेंगे कॉफ़ी और यहाँ पर हम ऐड करते हैं कोल्ड ड्रिंक। और अब इस फाइल को सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लिस्ट आइटम्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इन लिस्ट आइटम्स को ब्राउज़र ने बुलेट्स के साथ मार्क किया है। तो अब अगर आप चाहो तो इन बुलेट्स की डिज़ाइन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना है और यहाँ पर हम लिखते हैं सर्कल। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बुलेट्स है वो सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और यहाँ पर आप स्क्वायर भी ट्राई कर सकते हो। तो जो आपकी बुलेट्स हैं वो अब स्क्वायर में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो इस तरह से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी मार्किंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो।